एक कैबरे के मंच पर मिस्टर के अपने जादू के करतब दिखा रहे हैं। उनके करतब काफी प्रभावशाली हैं, लेकिन दुख की बात है कि दर्शक उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। कुछ समय बाद मिस्टर के एक ऐसी जगह के बीचों बीच बने होटल में पहुंचते हैं जहां मैनेजर का कुत्ता उन पर गुर्राता है। अगली सुबह उन्हें इलाके के एक कैफे में प्रदर्शन करना है, लेकिन मैनेजर चेक इन से पहले उन्हें रास्ता बताने से इनकार कर देती है। वह उन्हें उनके कमरे में ले जाती है और सारे नियम समझाती है। गलियारे में मिस्टर के एक बच्चे को कोने में देखते हैं और एक छोटा जादू दिखाते हैं जिससे एक तितली निकलती है, लेकिन मैनेजर के घूरने पर बच्चा भाग जाता है। इसके बाद मिस्टर के कमरे में आराम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें बिस्तर के नीचे से निकल रही एक जोड़ी टांगें देखकर झटका लगता है। पास जाकर देखने पर एक बूढ़ा व्यक्ति उन्हें घूरता हुआ मिलता है। बिना कुछ कहे वह व्यक्ति रेंग कर बाहर निकलता है और कमरा छोड़ देता है। फिर मिस्टर के को एक आवाज़ सुनाई देती है और वे अलमारी खोलते हैं जहां एक नौकरानी छिपी हुई है। वह भी बिना कुछ बोले कमरा छोड़ देती है। मिस्टर के दरवाजे से बाहर झांकते हैं और देखते हैं कि दोनों घुसपैठिए बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें देखते ही चले जाते हैं। जबकि अपने सूटकेस से सामान निकालते हैं तो उन्हें अपना पोस्टर मिलता है जिसे वे फाड़ देते हैं। उन्हें दीवार के नीचे कुछ हिलता हुआ या पानी का रिसाव नजर नहीं आता। अगली सुबह वे जाने की तैयारी करते हैं और नौकरानी से मिलते हैं जिसे वे डराकर मजाक करते हैं। गलियारे में चलते हुए वे दीवार पर लाल रंग से लिखा लिबरेटर शब्द देखते हैं। वे चलते रहते हैं, लेकिन निकास नहीं मिलता और हर मोड़ एक बंद गली में ले जाता है। अचानक पाइपों में अजीब आवाज सुनाई देती है जो हिलने लगते हैं। जल्द ही पूरा भवन कांपने लगता है और रोशनी टिमटिमाने लगती है, जबकि दीवारों में अजीब आवाज गूंजती है। दीवारों में छोटे पैनल खुलते हैं और ढेर सारे संगीतकार अपने वाद्य यंत्रों को जोर से बजाते हुए बाहर आते हैं। वे मिस्टर के की ओर बढ़ते हैं, जो डर कर भागने लगते हैं क्योंकि बैंड उनका पीछा करता है। वे कुछ सीढ़ियां ढूंढते हैं और अगले माले पर जाते हैं, लेकिन संगीतकार वहां भी उनका पीछा करते हैं। एक बूढ़ी महिला शोर का कारण देखने बाहर आती है और के उनके साथ छिपने का मौका लेते हैं। वे कमरा बंद करते हैं और मुड़कर देखते हैं कि वहां 2 महिलाएं हैं। फिर वे बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद मिस्टर के सोफे पर जागते हैं। महिलाएं अपना परिचय देती हैं और उन्हें कॉफी ऑफर करती हैं। वे खुश होती हैं कि के एक जादूगर हैं और पूछती हैं कि क्या वे लोगों को आधा काटते हैं। असहज महसूस करते हुए मिस्टर के कहते हैं कि उन्हें जाना है। बहनें उन्हें फ्लोर मैप दिखाती हैं कि आप यहाँ हैं, स्थान ढूंढते हैं, लेकिन फिर भी निकास नहीं मिलता। बहनें बताती हैं कि वे सालों से होटल से बाहर नहीं गईं क्योंकि सीढ़ियाँ उनकी बूढ़ी टांगों के लिए बहुत हैं और उन्हें यहाँ सब कुछ मिलता है। वे माफ़ी मांगती हैं कि वे उनकी मदद नहीं कर सकती और सुझाव देती हैं कि उन्हें ओरेकल से मिलना चाहिए। मिस्टर के उनके लिए एक फूल प्रकट करते हैं और चले जाते हैं। कुछ और गलियारों को पार करने के बाद रोशनी फिर से टिमटिमाने लगती है और वे कुछ बच्चों को इधर उधर भागते देखते हैं। मेलिंडा एक कमरे से दूसरे में जाती है और मिस्टर के उसका पीछा करके मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद है। जब वे विचलित होते हैं, बच्चे उनका एक सूटकेस चुरा लेते हैं और एक कमरे में छिप जाते हैं। मिस्टर के उनका पीछा करते हैं, लेकिन दरवाज़ा खोलने पर केवल एक अलमारी मिलती है। तभी गलियारे के अंत में बैंड दिखाई देता है और 2 वेटर अलमारी में भागते हैं। मिस्टर के उनका पीछा करते हैं। अब वे एक कमरे में बैंड के साथ हैं और गागा उन्हें नया मेहमान कहकर मुख्य मेज़ पर खींच लेती है कि अपने सूटकेस की चिंता में है। इसलिए गागा बच्चों को ढूंढने जाती है, जबकि वेटर उन्हें खाना ऑफर करते रहते हैं। जब भी के दूसरे कमरे में झांकने की कोशिश करते हैं, मेज़ पर बैठा एक व्यक्ति उनकी नज़र रोकता है और गागा की तारीफ करता है। जल्द ही गागा सूटकेस के बिना लौटती है और कला के बारे में बात करने लगती है। कहती है कि उसके संगीतकार सदी के दौरे पर हैं। फिर गागा स्नान की तैयारी करती है और बैंड उन्हें कमरे से बाहर धकेल देता है। भीड़ गलियारे में हावी हो जाती है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। मिस्टर के समय देखते हैं और महसूस करते हैं कि वे अपनी नियुक्ति चूक गए हैं। एक वेटर ठोकर खाता है और एक ट्रे उनके हाथ में दे देता है। मेलिंडा उन्हें अन्य वेटरों के साथ लाइन में लगाती है और रसोई घर में ले जाती है।
उनके लिए एप्रन पहनाने के बाद मिस्टर के को असेंबली लाइन में धकेल दिया जाता है, जहां दर्जनों रसोइये खाना तैयार कर रहे हैं। एंटन बताता है कि मेलिंडा मुख्य शेफ की बेटी है और के भाग्यशाली हैं कि उन्हें यह नौकरी मिली, क्योंकि यहाँ स्वीकार होना मुश्किल है। ये समझाने की कोशिश में कि वे कर्मचारी नहीं हैं, मिस्टर के कुछ अंडों के साथ जादू दिखाते हैं और उन्हें जुगल करते हैं, लेकिन मेलिंडा केवल उन्हें कल समय पर काम पर आने को कहती है। शिफ्ट खत्म होने के बाद मिस्टर के को उस बेडरूम में ले जाया जाता है जहां सभी कर्मचारी शराब पीते हैं और ढेर में सो जाते हैं। उन्हें एक अजीब सपना आता है जिसमें दीवार पर खून बहता हुआ दरार दिखता है। सुबह एंटन उन्हें जगाता है और के हैरान हो जाते हैं कि उनकी अच्छी सूट की जगह पुराने कपड़े हैं। एंटन दूसरे कर्मचारी से पैंट लेकर उन्हें देता है। रसोई घर में मिस्टर के को पाइपों से अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन एंटन कहता है कि चिंता न करें, क्योंकि हाल ही में पानी की व्यवस्था में समस्या है। इंतज़ार से थककर मिस्टर के रसोई घर छोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेलिंडा अचानक उन्हें स्टोर रूम में खींच लेती है। वह उन्हें फर्नीचर के खिलाफ धकेलती है और उनके साथ अंतरंग हो जाती है। इसके बाद मिस्टर के को शेफ के ऑफिस में भेजा जाता है, जहां उन्हें अंडों के बारे में लंबा लेक्चर सुनना पड़ता है। शेफ उनके साथ पेय साझा करता है, कहता है कि उसी के पसंद हैं और वे बहुत प्रतिभाशाली हैं, इसलिए वह अपना सारा ज्ञान उनके साथ बांट सकता है। बाद में कमरे में एंटन हैरान होता है कि के शेफ द्वारा दी गई किताबों के साथ लौटे। जब एंटन भी एक किताब लेकर सीखने की कोशिश करता है कि कमरे में मौजूद बुलबुले से कुछ जादू दिखाते हैं, तभी उन्हें फिर से पाइपों की आवाज़ सुनाई देती है और वे जांच करने कमरे से बाहर जाते हैं। दरवाज़ा बंद करने के बाद उन्हें फिर से आवाज़ सुनाई देती है और वे दोनों दीवारों को एक साथ छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। फिर के बाथरूम जाते हैं, निजता के लिए दरवाज़ा बंद करते हैं। अचानक दरवाजे का हैंडल हिलने लगता है और यह तब तक नहीं रुकता जब तक कि नहीं कहते कि यह व्यस्त है। फिर एक आवाज़ फुसफुसाती है, पूछती है कि क्या के असली हैं और क्या उनके लिबरेटर होने की अफवाहें सच हैं। आवाज़ कहती है कि ज़्यादा समय नहीं है और दरवाजे के नीचे का ढक्कन हट जाता है और कई हाथ अंदर पहुंचते हैं। मिस्टर के उन्हें लात मारते हैं, कहते हैं कि उन्हें किसी और से भूल हो गई होगी। फिर भी हाथ उनकी टांग खींचते रहते हैं। जब तक के कहते नहीं कि वे कोई नहीं हैं, तब तक हाथ गायब नहीं होते। डरे और भ्रमित होकर वे रात बाथरूम में बिताने का फैसला करते हैं। सुबह एंटन उन्हें काम के लिए लेने आता है और के उल्टी कर देते हैं। फिर वे नोटिस करते हैं कि दीवार पर फिर से लिबरेटर शब्द लिखा है। एंटन सोचता है कि यह बस शरारती लोगों का मजाक है और दोनों रसोई घर जाते हैं। काम करते समय एंटन बताता है कि वह 7 साल से होटल में है और उसे याद नहीं कि उसने आखिरी बार बाहर कब देखा, इसलिए उसे भी निकास नहीं पता। तभी कुत्ता के पैरों के पास आता है और जल्द ही मैनेजर रसोई घर में घुसती है। मिस्टर के उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मोड़ों के बाद वह नज़रों से ओझल हो जाती है। फिर के शेफ के ऑफिस जाते हैं और नौकरी छोड़ने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई उन्हें बाहर निकालेगा, लेकिन शेफ उन्हें रुकने के लिए प्रमोशन ऑफर करता है। के इसे ठुकरा देते हैं, जिससे शेफ रोने लगता है और घुटनों पर गिड़गिड़ाता है। जब वह के को गले लगाता है तो उनसे भरोसा करने को कहता है। शेफ के को रसोई घर में उनकी नई जगह पर ले जाता है और एक शानदार टोपी देता है, जिससे एंटन जलन महसूस करता है। शिफ्ट खत्म होने के बाद मिस्टर के एंटन से बात करने की कोशिश करते हैं, जो गुस्से में है। एंटन सोचता है कि बस शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं और इस प्रक्रिया में किसी को भी नीचे गिराने की परवाह नहीं करते, कि अपने होटल के कमरे में सोने का फैसला करते हैं, जहां उन्हें दीवारों में पाइपों की आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। सावधानी के लिए वे खिड़की से दरवाजे तक एक तंग रस्सी बांधते हैं। अगली सुबह वे देखते हैं कि रस्सी ढीली हो गई है। इसका मतलब है कि कमरा छोटा हो गया है और आवाज़ दीवारों के खिसकने की है। वे एंटन को बताने दौड़ते हैं कि होटल सिकुड़ रहा है और इसे साबित करने के लिए दिखाते हैं कि अब उनके हाथ दोनों दीवारों को एक साथ छू सकते हैं। एंटन विश्वास नहीं करता, लेकिन जब वे रसोई घर जाते हैं तो जगह की कमी से वहां पूरी तरह अफरा तफरी मची है। मिस्टर के शेफ को कहते हैं कि उन्हें होटल खाली करना चाहिए, लेकिन शेफ इनकार करता है,
कहता है कि उन्हें मेहमानों के लिए खाना बनाना होगा। इससे के गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर टेबल पर कूद पड़ते हैं। कर्मचारियों को समझाते हैं कि क्या हो रहा है। कर्मचारी अपने तवे बजाते हैं, जबकि मिस्टर के एक टेबल से दूसरी पर कूदते हैं। पूछते हैं कि क्या उनकी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं है। तभी शेफ को सीने में दर्द होता है और वह लड़खड़ाता है, लेकिन फिर भी अपने कर्मचारियों को केक को रसोई घर से बाहर निकालने का आदेश देता है। केक को गलियारे में फेंक दिया जाता है और रसोई घर का दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। इसके बाद मिस्टर के बहनों को ढूंढने जाते हैं और देखते हैं कि सभी मेहमान गलियारे में फर्नीचर छोड़ रहे हैं, क्योंकि यह उनके कमरों में अब फिट नहीं होता। के बहनों को उनका सोफ़ा बाहर निकालने में मदद करते हैं और वे होटल में किसी दैवीय उपस्थिति का जिक्र करती हैं। फिर बहनें अपने कमरे में लौट जाती और ज़ोर से संगीत बजाकर गाने लगती हैं। अपने कमरे में मिस्टर के को एक दराज में एक नक्शा मिलता है, जबकि आवाज़ें बढ़ती जा रही हैं, पाइप हिल रहे हैं। बैंड गागा के साथ गलियारे में मार्च करता है। रसोई घर का स्टाफ अपने औजारों से संगीत बना रहा है और यहाँ तक कि मैनेजर भी साथ में नाच रही है। एक पाइप टूट जाता है और वॉलपेपर पर रिसने लगता है, जबकि के को लगता है कि उनका सिर फटने वाला है। दीवार सिकुड़ते हुए चटकती है और के कमरे की खिड़की अचानक फट जाती है, जिससे वे गिर पड़ते हैं। सारी आवाज़ें रुकने के बाद मिस्टर के टूटे शीशे से बाहर झांकते हैं और होटल की अन्य दीवारें देखते हैं। तभी बाकी सभी खिड़कियां भी फट जाती हैं, जिससे वे बिस्तर पर पीछे गिर जाते हैं। इसके बाद मिस्टर के नक्शे को च्यूइंग गम से दीवार पर चिपकाते हैं और अपने द्वारा बनाई एक क्वार्टर की तस्वीर वाला कागज़ जोड़ते हैं। चूंकि कमरा सिकुड़ गया है, वे कुछ फर्नीचर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं और चाक लेने के लिए अलमारी में जाते हैं। फिर वे क्वार्टर की खोज शुरू करते हैं। दीवारों और फर्श पर चाक से निशान लगाते हैं और एक नोटबुक में डायग्राम बनाकर नक्शे में पेज जोड़ते हैं। एक स्टोरेज अलमारी में उन्हें कुछ खाना मिलता है। कभी कभी वे रसोई घर में झांकते हैं, लेकिन मेलिंडा उन्हें घूर कर भगा देती है। नक्शा असंभव आकार में बढ़ता जाता है और यह मिस्टर के को इतना पागल कर देता है कि तनाव से निपटने के लिए वे खिड़की से चिल्लाते हैं कि वे हार नहीं मानेंगे। समय बीतने के साथ गलियारों में और फर्नीचर जमा होने लगता है। आखिरकार मिस्टर के को मैनेजर का कुत्ता मिलता है, जो दीवार चाट रहा है। तभी बिजली चली जाती है और मिस्टर के को लगता है कि वे अंधेरे में अकेले हैं। तभी एक टॉर्च की रोशनी उन्हें चौंका देती है। ये वही व्यक्ति है जो उन्हें बिस्तर के नीचे मिला था और वह अब टॉर्च ज़मीन पर गिरा देता है। जबकि इसे उठाते हैं, वह व्यक्ति गायब हो जाता है। कुछ सेकंड तक इधर उधर देखने के बाद बिजली वापस आती है और गलियारे के अंत में वह व्यक्ति दिखता है कि चाहे जितने सवाल पूछें, वह बोलता नहीं। अगर के पास जाने की कोशिश करते हैं तो वह पीछे हट जाता है। अगली सुबह मिस्टर के बिस्तर पर जागते हैं और उस बूढ़े व्यक्ति को अपने पैरों के पास सोते हुए पाते हैं। वे उसे जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। बाद में नक्शे पर काम करते समय वह व्यक्ति उनका पीछा करता है और किसी एक नाश्ता स्वीकार करता है, फिर चला जाता है। तभी मिस्टर के को दीवार की दरारों में कुछ डरावने टेंटिकल्स हिलते हुए दिखते हैं। वे वॉलपेपर उठाते हैं और टेंटिकल्स से बना एक अजीब जीव पाते हैं। जबकि उसे छूते हैं, वे कांपते हैं और पूरा भवन हिलने लगता है। मैनेजर इसका कारण ढूंढने लगती है। मिस्टर के एक ट्रे से जीव को दीवार से अलग करने की कोशिश करते हैं, जिससे भवन फिर हिलता है और रोशनी टिमटिमाने लगती है। एक पाइप भी टूट जाता है, इसलिए मिस्टर के गलियारा छोड़ने का फैसला करते हैं। लिबरेटर शब्द फिर से देखने के बाद कि अपने कमरे में लौटते हैं और उस व्यक्ति को वहां इंतजार करते पाते हैं कि कुछ शराब पीते हैं। फिर मुड़कर देखते हैं कि बिस्तर के पास एक पूरा परिवार बैठा है। मुख्य गलियारे में मैनेजर जीव को दीवार पर बनाए रखने की कोशिश करती है। जब मिस्टर के क्षेत्र का नक्शा बनाने लौटते हैं तो गलियारों में ढेर सारे लोग दिखते हैं जो उनका पीछा करने लगते हैं। वे के को छूने की कोशिश करते हैं, जैसे वह कोई पवित्र उद्धारक हो। कि गुस्सा होकर चिल्लाते हैं कि वे रुकें। फिर महसूस करते हैं कि वे उनकी भक्ति का उपयोग कर सकते हैं। मिस्टर के कागज़ और चाक बांटते हैं, भीड़ से नक्शा बनाने में मदद मांगते हैं। सभी उत्साह से चिल्लाते हैं और तितर बितर हो जाते हैं।
फिर के फर्नीचर के ढेर पर चढ़ते हैं और मैनेजर को देखते हैं, लेकिन फिसलकर सिर पर चोट लगने से बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद के जागते हैं और अपने कमरे में लौटते हैं, जहां पता चलता है कि भीड़ ने उनका सारा खाना खा लिया, लेकिन एक भी नक्शा नहीं बनाया। एक व्यक्ति तो के टूथब्रश का भी इस्तेमाल कर रहा है। गुस्साए के नियम बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे नज़रअंदाज किया जाता है क्योंकि और लोग दरवाजे और खिड़की से अंदर आते रहते हैं। इसके बाद मिस्टर के रसोई घर जाते हैं, जो बहुत सिकुड़ गया है और काई से ढका है। स्टाफ हमेशा की तरह शराब पी रहा है और के को समझ नहीं आता कि क्या करें। एंटन उन्हें पीछे से चौंकाता है और अंदर आने को कहता है कि वे दिखावा कर सकते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन के सच को नज़रअंदाज करने से इनकार करते हैं। और एंटन कहता है कि के का सच उससे बेहतर नहीं है। जब मिस्टर के अपने कमरे में लौटने की कोशिश करते हैं तो दरवाज़ा नहीं खोल पाते, क्योंकि कई लोग इसके खिलाफ सो रहे हैं। के पास गलियारे में सोने के अलावा कोई चारा नहीं है और होटल वॉलपेपर को उनके ऊपर कंबल की तरह गिरा देता है। सुबह एक फ़ोन की घंटी से के जागते हैं। वे अपने कमरे में दौड़ते हैं, लेकिन एक मेहमान ने पहले ही कॉल उठा लिया और फ़ोन रख दिया। के पागल हो जाते हैं और उस व्यक्ति को हिलाते हैं, उसे सब कुछ बर्बाद करने का दोषी ठहराते हैं। वे इतने हिंसक हो जाते हैं कि दूसरों को उन्हें खींचना पड़ता है। भीड़ कहती है कि के ने उन्हें झूठी उम्मीद दी क्योंकि उन्होंने निकास नहीं ढूंढा, और जब के समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने खुद को कभी उद्धारक नहीं कहा तो उसे नज़रअंदाज किया जाता है। जल्द ही गलियारा भी काई से ढक जाता है और एक खरगोश दिखाई देता है। मिस्टर के को पता चलता है कि खरगोश ने उनका सूटकेस ढूंढ लिया है और वे अपनी चीज़ें देखने के लिए अंदर झांकते हैं। तभी कुत्ता दौड़ता हुआ निकलता है और मिस्टर के उसका पीछा करते हैं, यह देखने के लिए कि कुछ लोग दीवारों से चाक धो रहे हैं। यह महसूस करते हुए कि भीड़ उनके खिलाफ काम कर रही है, मिस्टर के उन पर चिल्लाते हैं और उन्हें अपने कमरे तक पीछा करते हैं, जहां वे सभी को झाड़ू से मारकर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। शांत होने के बाद के को बिस्तर में कुछ नजर आता है। यह नक्शे के टुकड़े हैं जिन्हें भीड़ ने चादरों के नीचे छिपा रखा था। खिड़की से वस्तुएं उड़कर आने लगती हैं और के बाहर देखते हैं। लगता है कि समूह ने दूसरा कमरा कब्जा लिया है और सजा के तौर पर उन पर चीजें फेंक रहा है। मिस्टर के बिस्तर तोड़कर खिड़की को लकड़ी के तख्तों से ढक देते हैं। फिर छत की रोशनी धीरे धीरे खुलने लगती है और मिस्टर के इससे बचने के लिए हट जाते हैं। बहनें छेद में दिखाई देती हैं और नक्शा जोड़ते समय उन्हें कॉफ़ी ऑफर करती हैं। आखिरकार के नए नक्शे के टुकड़े बनाने बाहर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन गुस्साई भीड़, जिसमें एंटन और मेलिंडा शामिल हैं, गलियारा रोक देती है। एक पीछा शुरू होता है और मिस्टर के को अपने कमरे में भागना पड़ता है, जहां वे दरवाजे को कुर्सी से रोक देते हैं। लोग दरवाजे पर धमाका कर रहे हैं, जबकि अन्य खिड़की पर चीजें फेंकते रहते हैं। बहनें के को बताती हैं कि बाहर निकलने का रास्ता वही नहीं होना चाहिए जिससे वे आए थे। थके हुए के उनका मजाक उड़ाते हैं और कई दराज खोलते हैं, लेकिन जब वे अलमारी को भी हटाते हैं तो दीवार पर टेंटेकल जीव देखकर हैरान हो जाते हैं। यह एक डरावना सुरंग बनाता है, जिसे बहनें शानदार लेकिन भयानक कहती हैं। मिस्टर के जोखिम लेने को तैयार हैं, लेकिन बहनें उनके साथ जाने से इनकार करती हैं। डरे हुए लेकिन दृढ़ के घिनौनी सुरंग में रेंगने लगते हैं। सुरंग के अंत में एक रोशनी देखकर वे एक झिल्ली को रास्ता रोकते हुए पाते हैं, और जब वे इसे छूते हैं, दूसरी तरफ एक स्क्विड जैसा प्राणी आवाज करता है। मिस्टर के उससे पूछते हैं कि वह क्या चाहता है और उसका एहसास महसूस करने के लिए ध्यान केंद्रित करते हैं। यह जानकर कि वह थक गया है और ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा, कि सोचते हैं कि इसे आज़ाद होना चाहिए। तभी भीड़ दरवाज़ा तोड़कर कमरे में घुस आती है। वे प्राणी की आवाज़ सुनते हैं और सोचते हैं कि यह ओरेकल है, इसलिए घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने लगते हैं। जल्द ही और लोग सुरंग में घुसने लगते हैं और उनकी अनाड़ीपन से प्राणी को बहुत दर्द होता है। होटल की दीवारें हिलने लगती हैं और के को पता चलता है कि वे इसे मार रहे हैं। तभी मैनेजर कमरे में घुसती है और हताश होकर लोगों को वापस खींचती है। वह सुरंग में घुसने की कोशिश करती है और के को हत्यारा कहती है, लेकिन के उसे नज़रअंदाज करते हैं और झिल्ली को तब तक धकेलते हैं जब तक प्राणी बाहर नहीं निकल जाता और अंधेरा छा जाता है। अचानक
मिस्टर के खुद को पानी में तैरता हुआ पाते हैं। प्राणी उनके आसपास दिखाई देता है और उनकी टांग पकड़कर ऊपर की रोशनी की ओर खींचता है।